एग्जाम्पल 22 है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी, बी इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स क्या दे रखी है, ये दिया है 2 - 2 - 4, 2 - 2 - 4, -1 3 4, -1 3 और 4, 1 - 2 - 3, 1 - 2 - 3. Express the matrix B is equal to this as the sum of a symmetric, as the sum of a symmetric and skew symmetric matrix. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है. इस क्वेश्चन में बता दूंगा क्या होता है. अब देखिएगा, a square matrix, देखिएगा, a square matrix B can be represented as the sum of a symmetric and skew symmetric matrix as the sum of a symmetric and skew symmetric matrix as B is equal to half B plus B dash plus half B minus B dash, half B plus B dash plus half B minus B dash, ठीक है. where half B plus B dash is equal to P, ब्रैकेट में लिख लेना C, half B plus B dash is equal to P is a symmetric matrix. में लिखते चले जाओ. कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है उसमें यही सारी चीजें, यही सारी कहानी बार बार आपको लिखनी है. एंड हाफ B minus B dash is equal to Q. से का मतलब होता है, माना हमने ऐसा, is a skew symmetric matrix. अब देखिएगा, अब यही चीज मेरे को प्रूव करनी है. मेरे को ये प्रूव कर देना है कि देखिए B इज इक्वल टू हाफ B प्लस B डैश प्लस हाफ B माइनस B डैश, तो मैं लिख सकता हूँ. एक्सपेंड करके देख लो क्या हो जाएगा. हाफ इंटू B यानी कि हाफ B, हाफ इंटू B डैश यानी कि हाफ B डैश, हाफ इंटू B अगेन हाफ B, और हाफ इंटू माइनस B डैश माइनस हाफ B डैश. माइनस हाफ B डैश और प्लस हाफ B डैश कैंसिल आउट हो जाएगा. हाफ B प्लस हाफ B B के इक्वल होगा. इसको एक्सपेंड करके देख लो, वो B के इक्वल आ जाएगा. तो B को ऐसे हाफ B प्लस B डैश और हाफ B माइनस B डैश की तरह से लिखा जा सकता है. अब मुझे ये प्रूव करना है कि हाफ B प्लस B डैश, इस पूरे को मैंने एक नया मैट्रिक्स मान लिया, P मान लिया. मुझे ये प्रूव करना है कि जो P मैट्रिक्स आएगी ना, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, और ये जो Q मैट्रिक्स आएगी हाफ B माइनस B डैश, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी. मुझे ये चीज़ प्रूव करनी है, आसानी से हो जाएगी. देखिए कैसे करना है. तो P इज इक्वल टू हाफ B प्लस B डैश
हाफ बी प्लस बी डैश इज इक्वल टू हाफ, अब ऐसे ही ब्रैकेट लगा लेना, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं मतलब स्मॉल ब्रैकेट का ही थोड़ा साइज बढ़ा करके। अब देखिएगा बी क्या है जो हमको दे रखा है, 2 - 2 - 4, 2 - 2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, ये तो हो गया बी प्लस बी डैश। बी डैश क्या होता है, बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि रो का कॉलम, कॉलम का रो बना दो, ये पता है ना। चलिए देखिए, तो जैसे ये लिखा है 2 - 2 -4, तो ये रो में लिखा हुआ है फर्स्ट रो में, इसको फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे, ये हो जाएगा 2 - 2 -4। ये जो दूसरा रो है -1 3 4, इसको लिख दो दूसरे कॉलम की तरफ, तो -1 3 4। ये जो तीसरी रो में लिखा हुआ है इसको तीसरे कॉलम की तरह लिख दो, 1 -2 -3, स्क्वायर ब्रैकेट बंद। तो ये हमारी अब क्या बन गया, हाफ बी प्लस बी डैश, ये बन गया। ठीक है, अब इनको ऐड कर दीजिए, हाफ एडिशन सीधे सीधे कर रहा हूँ, 2 + 2 4, लिख कर नहीं दिखा रहा है यहाँ पर कि 2 + 2 फिर -2 + -1, तो -2 + -1 यानी कि -2 - 1 कितना हो जाएगा, -3, -4 + 1, -4 + 1 कितना हो जाएगा, अगेन -3, -1 + -2 यानी कि -1 - 2 कितना हो जाएगा, -3, फिर 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6, 4 -2 इसका 2, 1 - 4 -3, -2 + 4 इसका 2, -3 -3 -6, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, फालतू में ना मेरे को नंबर्स जो हैं वो अपॉन वाले मिल जाएंगे, तो हाफ कॉमन आ रखा है, कॉमन ही आया रहने दो उसको। अब जरा ये देखिएगा कि क्या ये मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है जिस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज लूँ तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल देते हैं। तो क्लियरली पी डैश, अगर मैं पी डैश निकालूँ तो वो क्या हो जाएगा, ये जो कांस्टेंट है कांस्टेंट तो एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट का तो कुछ नहीं होता। ठीक है, तो वो तो हाफ तो एज इट इज रहेगा और इसका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। 4 - 3 -3 ऐसे लिखा हुआ है, इसको पहली कॉलम की तरह लिख दो, 4 - 3 -3। फिर ये जो -3 6 2, इसको दूसरे कॉलम में लिख दो, -3 6 2। जो तीसरा रो है उसको तीसरा कॉलम बना दो, तो -3 2 -6। और अब आप ये देखेंगे कि मैंने लिया तो ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज लेने के बाद भी मेरे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आ गई। ठीक है, मतलब 4 - 3 -3 ये पहले रो में लिखा हुआ था, अब मैंने क्या करा, पहले कॉलम में लिख दिया। -3 6 2 दूसरे रो में लिखा हुआ था, अब मैंने दूसरे कॉलम में लिख दिया -3 6 2। और -3 2 -6 ये तीसरे रो में लिखा हुआ था, इसको तीसरे कॉलम में लिख दिया। हाफ एज इट इज था एंड बी एज इट इज ही है। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने ट्रांसपोज भी लिया तो वो भी ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ गया है। इज इक्वल टू लिख दीजिए पी, सो पी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। P is a symmetric matrix. Symmetric matrix हो गई समझ गए। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने P निकाला, अब इसी तरीके से मैं Q निकालूंगा। तो Q क्या होगा, हाफ B - B डैश इज इक्वल टू हाफ, बड़ा सा ब्रैकेट लगाओ, B लिखो पहले, 2 - 2 - 4 -1 3 4 और 1 - 2 - 3 1 - 2 - 3 माइनस B डैश 2 - 1 1 -2 3 -2 और -4 4 -3। तो पहले क्या करा था, पहले B + B डैश करा था, अब B - B डैश करेंगे। B - B डैश देखिए किस तरह से होगा, 1/2 2 - 2 मतलब 0, -2 मतलब +1, तो -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1, -4 - 1 -5
-1 माइनस प्लस 2, तो -1 + 2 कितना हो गया +1, 3 - 3 कितना हो गया 0, 4 माइनस 2 यानी कि 4 + 2 6, 1 - -4 यानी कि 1 + 4, 1 + 4 कितना हो गया 5, -2 - 4 -6, -3 +- -3 तो ये 0। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई क्यू। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया जाए वो उस ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर अगर आ जाए, ठीक है, तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें ओरिजिनल मैट्रिक्स के ही इक्वल आ जाए तो वो क्या कहलाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आ जाए तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ से क्या करो, यहाँ से आपको ये तो मेरे पास अभी क्यू आया ना, अब मैं इसका जरा ट्रांसपोज लेकर देखूंगा क्यू का, ये बिटा अब देखिएगा कि क्यू ट्रांसपोज लेंगे क्यू डैश तो वो क्या हो जाएगा 1/2 विल रिमेन एज इट इज, 1/2 एज इट इज रहा। ट्रांसपोज लेंगे तो ये जो पहली रो है इसको पहला कॉलम बना दो, तो 0 -1 -5 पहले कॉलम में लिख देंगे, 0 -1 -5 ये पहले कॉलम में लिख दिया। दूसरी रो जो है उसको दूसरा कॉलम बना दो, तो 1 0 6 दूसरे कॉलम में आ जाएगा, 1 0 6 दूसरे कॉलम में। तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दो, तो 5 - 6 0, 5 - 6 और 0, ये हो गया। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पर आप इसमें से नेगेटिव ले लो कॉमन, पूरी मैट्रिक्स में से नेगेटिव कॉमन लेंगे तो अंदर वाले जितने भी एलिमेंट्स है सबका साइन बदल जाएगा, प्लस वाला है तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैंने नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया तो ये हो गया -1/2, 0 -1 -1 +1 0 +6 +5 -6 0। अब जरा देखिएगा, नेगेटिव साइन को हटा दीजिए और ये बताओ ये मैट्रिक्स कौन सी आ गई, ओरिजिनल क्यू मैट्रिक्स ही तो आ गई। 0 -1 -5 0 -1 -5 1 0 6 1 0 6 5 -6 0 5 -6 0, हाफ है ही बाहर। ठीक है, तो बाहर क्या कॉमन लेने पर आया ओरिजिनल मैट्रिक्स, नेगेटिव साइन कॉमन लेने पर, माइनस साइन कॉमन लेने पर, तो q डैश इज इक्वल टू -q, देयरफॉर q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Q is a skew symmetric matrix। खत्म हो गया। हमको क्या करना था, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी उसको दिखाना था एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, therefore B is equal to half, B is equal to लिख दीजिए यहाँ पर P प्लस Q। P क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, Q क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो B is equal to पहले लिखेंगे P कितना था, हाफ 4 -3 -3 -3 6 2 -3 2 -6, तो ये तो हो गया हमारे पास P। फिर Q क्या हो जाएगा, हाफ 0 -1 -5 0 -1 -5 1 0 6 और 5 -6 0, बस ये। ठीक है, तो रटे रटाए स्टेप्स है, रटा रटाया प्रोसीजर है। क्या करना है, पहले निकालना है हाफ a प्लस a डैश। ठीक है, वो कैसी भी मैट्रिक्स हो, बस स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, नंबर अंदर कुछ भी दे रखा हो वो आपकी सिमेट्रिक ही आएगी। दूसरा हाफ a माइनस a डैश, वो आपकी स्क्यू सिमेट्रिक ही आएगी। ठीक है, क्लियर। चलिए जी, उसके बाद देखिएगा एक्सरसाइज 3.3 जो है ये पूरी छोड़ रहा हूँ मैं, जरा देखना नई वाली बुक में कितनी है, इसमें क्वेश्चंस कितने हैं, हाँ 10 है 12 है ना, सारे हो जाएंगे।
सारे हो जाएंगे, कर लेना, कुछ भी नहीं है। शुरुआत के तो क्वेश्चंस में ट्रांसपोज लेना है, रो का कॉलम बनाना है, कॉलम का रो अपने आप बन जाता है, ठीक है। तो करना, एक बार ट्राई करना, जहाँ पर अटको वहाँ पर बताना, कुछ भी नहीं है इन एक्सरसाइजेज में, ठीक। जहाँ पर मुश्किल वाली एक्सरसाइज होगी वहाँ सारे क्वेश्चन मैं खुद ही करूँगा, ठीक। यहाँ वाले क्वेश्चन जो है आसान है, आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बताओ क्या दे रखा है, जरा नई बुक दिखा दो मुझे। हाँ जी सर, इसमें जैसे अपने ट्रांसपोज लिया, बाहर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होता है, जैसे ले सकते हैं ट्रांसपोज? हाँ बताऊँगा, अभी एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी। छुड़वा दिया एफ ओ जी जी पर दे रखा है इसमें तो। अच्छा, मतलब अब नई बुक के बावजूद भी सिलेबस देखना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तो फिर तो खुशी की बात है। बस ये दे रखा है उन्होंने, 1 2 3 एग्जाम्पल्स। मतलब इन्वर्टेबल मैट्रिक्स वाला पोर्शन अब बचा हुआ है, उसके बाद चैप्टर आपका ये वाला खत्म हो जी। देख लो भाई, एक बार जरा ऐसी चोट अक्सर दिल पर लगती है, बच गया। चलो ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है निशान, अरे ये अजीब सा जो निशान है दिख रहा है पूरा, जो इस पर मकड़ी का जाला बना हुआ है, ये मेरे बर्थडे वाले दिन ही गिरा था, चल रहा है मेरे, ठीक है। और किसी मेरे स्टूडेंट ने मेरे को ये ज्ञान दिया था कि ये इतना महंगा फ़ोन है, इन पर टेम्पर कराने की ज़रूरत नहीं होती, ये टफ एंड क्लास के होते हैं। सर ये क्या आपने कर रखा है, इतने महंगे फ़ोन को आपने लोकल बना रखा है, तो ये उसने बता दिया था। तो उसकी बात सुनकर मैंने कहा तो क्या सही रहा है, मैंने हटा दिया उसका टेम्पर, एक दो जगह कोनों से टूट रहा था, वो हटा दिया, लगाया ही नहीं टेम्पर, और फिर कुछ दिन बाद ये गिरा और लगा।
ठीक है जी, तो नेक्स्ट टॉपिक आप लिखेंगे इसके बाद इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का मतलब क्या है कि ऐसी कौन सी मैट्रिसेस हैं जिनका हम इन्वर्स ले सकते हैं। इन्वर्स का मतलब क्या हो गया भाई, आप ये देखिए हमने ये देखा कोई एक मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स के इक्वल हो सकती है या नहीं, ये देखा। मैट्रिक्स का एडिशन किस तरह से होता है, तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए तो मैट्रिक्स कैन बी एडेड, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए तो मैट्रिक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड। एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, मल्टीप्लिकेशन देखा, डिवीजन बाय या स्केलर देखा। जैसे मान लीजिए बाहर उसके 1/2 है, बाहर 1/2 दे रखा है, तो आप ये समझिए कि जब बाहर 1/2 दे रखा है तो ये एक तरह से यही तो है, डिवीजन ही तो है कि भाई हर एलिमेंट को आप 4 को -3 को -3 को आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से अगर डिवाइड करना पड़ जाए तो वो किस तरीके से डिवाइड करेंगे, वो ऐसे होता है। देखिए अगर हमसे कोई ये कहे कि एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है और एक मैट्रिक्स हमारे पास बी है, तो मल्टीप्लिकेशन तो हमको मालूम है ए इंटू बी, इस तरीके से हो जाता है। अब अगर हमसे ये कहे कि नहीं नहीं बी डिवाइडेड बाई ए करो जरा, बी डिवाइडेड बाई ए करो, तो बी डिवाइडेड बाई ए कैसे होगा, हम ये कहेंगे कि इसको ना ए इनवर्स बना दो। मुझे डिवीजन का अलग कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना, मैं इसको कर दूंगा ए इनवर्स इंटू बी, समझ गए। अगर कोई भी नंबर नीचे है, मान लीजिए ए लिखा हुआ, नंबर भी अगर लिखा हुआ है, मैट्रिक्स की बात ना करें, अगर नीचे लिखा हुआ है तो वो ए की पावर 1 है, ऊपर आकर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब ए इनवर्स का मतलब क्या है कि मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना, मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना। तो मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना आप सीखेंगे डिटरमिनेंट वाले चैप्टर में, और उसके बाद जब मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे वो भी कुछ अजीब सी चीज़ नहीं होगी, वो मैट्रिक्स जैसा ही दिखाई देगा। तो उसमें मेरे को ये देखना होगा कि ए इनवर्स का जो ऑर्डर है उसका कॉलम बी वाले के रो के इक्वल हो, वही जैसे मल्टीप्लिकेशन करते थे, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन वाला कर रखा है, मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस नहीं करा, ठीक है मैं कर लूँगा। तो ए इनवर्स इंटू बी, तो नॉर्मल जैसे मल्टीप्लिकेशन किया करते थे वैसे मल्टीप्लिकेशन कर दिया करें, ठीक है। तो अब ए इनवर्स कैलकुलेट करना अपने आप में बहुत बड़ा काम है, मतलब काफ़ी लेंदी प्रोसीजर है इनवर्स कैलकुलेट करना, ठीक है। उससे पहले कोफैक्टर्स निकाले जाते हैं, फिर कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाते हैं, फिर उसका जो है ट्रांसपोज लेते हैं, फिर उसको डिवाइड करते हैं डिटर्मिनेंट से, ठीक है। डिटर्मिनेंट एक सिंगल वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो वो लंबा प्रोसीजर है। तो वो हम डिटर्मिनेंट्स वाले चैप्टर में करेंगे, इन्वर्स कैसे निकाला जाता है, ठीक है। सबसे पहले ये देखना है कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स किया भी जा सकता है या नहीं करा जा सकता। तो ऐसी मैट्रिसेस को जिनका इन्वर्स करा जा सके उनको बोलते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, ठीक है। नोट कीजिएगा if a square matrix of order m, if A is a square matrix of order m, if capital A is a square matrix of order small m, दिव्यांशी समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. ठीक है। If capital A is a square matrix of order m and if there exists another square matrix B and if there exists another square matrix B of order m, उसका भी ऑर्डर m है, such that AB is equal to BA is equal to I, then D is called the then capital B is called the inverse matrix of A
and is denoted by A inverse. And is denoted by A inverse. एग्जाम्पल देखिएगा. अच्छा, पहले इसको समझो फिर एग्जाम्पल देखते हैं इसका. इन्होंने बोला कि A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आई. ठीक है, A को B में मल्टीप्लाई करा. मान लीजिए, अच्छा ये जो I है, I क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अगर 3x3 ऑर्डर की देखें तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 ये होता है. तो अब ये याद रखिएगा कि जैसे हम नॉर्मल नंबर्स में करते हैं ना, जैसे नॉर्मल इक्वेशंस हैं हमारे पास. अब इक्वेशन जैसे कुछ भी इक्वेशन हमको मान लीजिए दे रखी होगी, मान लो कहीं पर भी x + 2y + 3z इज इक्वल टू 4. तो मैं ऐसे ही बोल दूंगा कि x का कोफिशिएंट जो है वो 1 है. इसका मतलब जिसमें कुछ भी मल्टीप्लाई ना हो रहा हो, जिसका कुछ भी कोफिशिएंट ना दिखाई दे, उसके आगे 1 लगा दो कि भाई 1 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके अंदर. 1 इसका कोफिशिएंट है. 1 को हम कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. अब अगर इक्वेशन हमारी बनती है मैट्रिक्स की, तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उस मैट्रिक्स का कुछ नहीं बिगड़ेगा. देखिएगा कैसे. जैसे मान लो नॉर्मल मैं मैट्रिक्स ले लेता हूँ 2 3 4 7. ये मैंने एक मैट्रिक्स ले ली. अब आप करें इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई 1 0 0 इससे मल्टीप्लाई. ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन नहीं आता तो शायद नहीं आएगा समझने पर कोशिश करना. मैं भी समझाता हूँ, आ जाना चाहिए. वैसे हम क्या करेंगे, पहली रो इंटू पहला कॉलम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे. पहली रो इंटू पहला कॉलम, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस 3 इंटू 0 तो 0 हो गया. फिर पहली रो इंटू दूसरा कॉलम, तो 2 इंटू 0 0 हो गया, प्लस 3 इंटू 1 3 हो गया. ठीक. फिर दूसरी रो इंटू पहला कॉलम, क्या करा पहले, पहली रो इंटू पहला कॉलम, पहली रो इंटू दूसरा कॉलम, ऐसे हो गया. फिर दूसरी रो इंटू पहला कॉलम, तो 4 इंटू 1 4 प्लस 7 इंटू 0 इज 0. फिर दूसरी रो इंटू दूसरा कॉलम, तो 4 इंटू 0 0 प्लस 7 इंटू 1 7. जरा देखना क्या हुआ, क्या हो गया, 2 प्लस 0 इज 2, 0 प्लस 3 इज 3, 4 प्लस 0 इज 4, 0 प्लस 7 इज 7. तो ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गई कि नहीं आ गई. ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं. यूनिट का मतलब होता है 1. आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कहीं भी मल्टीप्लाई करिए, किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करिए, मैट्रिक्स का कुछ नहीं बिगड़ता. जैसी है वैसी की वैसी रहेगी. ठीक है, जैसी है मैट्रिक्स वो वैसी की वैसी रहेगी. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करा जा सकता है. तो आप ये देखिए, अगर किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट 1 आ जाए, वो कब आएगा, अगर 2 को 1/2 में मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो 1 आएगा, तभी तो 1 आएगा. ऐसे ही अगर 7 को 1/7 में मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो 1 आएगा. ठीक. तो ये जो 2 है, ये 2 जो है, ये 1/2 जो है, ये क्या है, इस 1/2 को मैं 2 का इन्वर्स बोल सकता हूँ. ठीक है, वही चीज़ है कि अगर A और B को मल्टीप्लाई करके 1 आ गया, 1 मतलब यूनिट मैट्रिक्स, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स. मैट्रिक्स के केस में जहाँ मुझे 1 की ज़रूरत है, जहाँ मुझे 1 वाली मैट्रिक्स की ज़रूरत है, उसको मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स लूँगा. 1 क्या होता है, 1 एक ऐसी आइडेंटिटी होती है जिसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करो वैसा का वैसा ही रहता है. तो मैट्रिक्स में मैं हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स लूँगा. ठीक. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो गई, 1 0 0 1. अब आप ये देखिए, अगर A और B में मल्टीप्लिकेशन करा तो भी I आ गया, B और A का मल्टीप्लिकेशन करा तो भी I आ गया. तो इसका मतलब क्या है, ये एक दूसरे के इन्वर्स है. A B का इन्वर्स है, B A का इन्वर्स है. इसका मतलब मैं B को, इन्होंने बोला ना B इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स A एंड इज डिनोटेड बाय A इन्वर्स. तो उल्टा भी कहा जा सकता है कि A इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स B, है ना. तो A B का इन्वर्स होगा तो B A का इन्वर्स होगा, तभी तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन I के बराबर हो गया. ठीक है. तो अब आप ये देखिए, इसी चीज़ को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल देखिए. एग्जांपल है A इज इक्वल टू 2 3 1 2. A is equal to 2 3 1 2.
एंड बी इज इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 3 माइनस 1 2, ए और बी ये दो अलग अलग मैट्रिसेस हो गए हमारे पास। अब जरा ए और बी को मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है। हम ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मल्टीप्लाई बाई बी, तो 2 3 1 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 3 माइनस 1 2। तो कैसे करेंगे वही पहली रो इंटू पहला कॉलम, तो पहली रो इंटू पहला कॉलम क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4, फिर 3 इंटू माइनस 1 इज माइनस 3, ठीक है। फिर पहली रो इंटू दूसरा कॉलम, तो 2 इंटू माइनस 3 इज माइनस 6 एंड 3 इंटू 2 इज प्लस का 6, ठीक है। पहली रो इंटू पहला कॉलम 2 इंटू 4, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, पहली रो इंटू दूसरा कॉलम 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6, 3 इंटू 2 इज प्लस का 6। दूसरी रो इंटू पहला कॉलम तो 1 इंटू 2 इज 2 एंड 2 इंटू माइनस 1 इज माइनस 2। दूसरी रो इंटू दूसरा कॉलम तो 1 इंटू माइनस 3 2 इंटू 2 इज 4। तो जरा देखिए 4 माइनस 3 इज 1, प्लस 6 माइनस 6 क्या हो गया 0, प्लस 2 माइनस 2 क्या हो गया 0, 4 माइनस 3 क्या हो गया 1। तो ए इंटू बी करके मेरे पास क्या आ गया आई आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। इसका मतलब क्या है कि ये जो बी है ना यही ए इनवर्स है, या फिर ये जो ए है फिर यही बी इनवर्स है। क्लियर है, समझ गया, ठीक है। तो हम ये कहेंगे thus B is equal to A inverse or A is equal to B inverse। क्लियर है, ठीक। सर जैसे हमने ए और बी को लिखा है यहाँ पे, अगर मैं ये हर सिचुएशन में कह सकता हूँ, जैसे इसमें 3 और 1 लिखा है, हाँ उसमें हमने नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दिया किसमें 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 दोबारा बोलो। ए और बी में। 3 और 1 ये वाला बोल रहे हो क्या? इसमें नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दिया तो वो उसका इन्वर्स हो गया। हाँ। सर ये क्या हर केस में ट्रू होगा कि मैंने स्टेट चेंज करना? ना, हर केस में ट्रू नहीं होगा, ये तो दे रखा है ना क्वेश्चन इस तरीके का। अभी तो इन्वर्स निकालना सिखाऊंगा, अभी तो इन्वर्स निकालना सिखाऊंगा। अभी तो ये दे रखा है जानबूझकर, अभी तो उन्होंने इन्वर्स दे रखा था कि मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगी, ठीक है। हर केस में नहीं आएगा, ठीक है। इसमें वो अलग अलग हो सकता है। अलग अलग हो सकते हैं, हाँ। तो जो मैट्रिसेस हैं उसमें अभी जो इन्वर्स निकालने वाला पूरा लंबा प्रोसेस है वो मैं बताऊंगा आपसे। चलिए जी, उसके बाद आप एक थ्योरम लिखिएगा। ये थ्योरम ना इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। इसमें देखिएगा क्या है, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, if A and B are invertible, if A and B are invertible matrices of the same order, are invertible matrices of the same order, then AB का whole inverse is equal to B inverse into A inverse। ठीक है, ये चीज है कि अगर A और B इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं, सेम ऑर्डर की इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं,
तो अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करके उसका इन्वर्स निकाला जाए तो वो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के बराबर होगा। याद करिए हमने कॉम्प्लीमेंट की भी एक ऐसी प्रॉपर्टी करी है। कॉम्प्लीमेंट में ही हमने प्रॉपर्टी भी करा था कि अगर ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट है तो वो होता है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अगर ए मल्टीप्लाई बाई बी का कॉम्प्लीमेंट है तो ये पलट जाता है, ये होता है बी कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाई ए कॉम्प्लीमेंट। सेम कहानी इन्वर्स में भी है। इसको प्रूव करने का पूछा जाता है एग्जाम में, तो लिखिएगा इसका प्रूफ, इसका प्रूफ नोट कीजिएगा। प्रूफ में दे रखा है on the definition of inverse of a matrix on the definition of inverse of a matrix inverse of a matrix AB into AB का इन्वर्स इज इक्वल टू आई। देखिए A इंटू बी जो है, A इंटू बी जो है ये भी तो एक मैट्रिक्स ही बनकर आएगी ना। तो ये ए भी एक मैट्रिक्स हो गई और उसका इन्वर्स अगर मैट्रिक्स में उसका इन्वर्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई ही तो आएगा। हमने यही तो देखा था कि A है और B है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर आई आ गया तो B को मैंने क्या बोला था, A इन्वर्स बोल दिया था। तो सीधी सीधी बात है भी ना कि A इंटू ए इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, A मल्टीप्लाइड बाई 1/a कट जाएगा। तो मैट्रिक्स में 1 नहीं आता रिजल्ट, मैट्रिक्स में 1 को ही हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल देते हैं आई। ठीक है, तो अगर ए बी मल्टीप्लाई बाई 1/ab करेंगे तो आई ही तो आएगा। ठीक, अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या करना है, देखिएगा प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई ए इनवर्स। प्री मल्टीप्लाइंग का मतलब शुरुआत में यहाँ पर, क्योंकि हम जानते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए बी और बी ए हमेशा इक्वल नहीं होते, हमेशा इक्वल नहीं होते, किसी किसी केस में इक्वल आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्री मल्टीप्लाई कर दिया। तो प्री मल्टीप्लाई का मतलब ए इनवर्स लिख दिया शुरुआत में, बाकी सब कुछ सेम। ए इनवर्स इंटू ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स इंटू आई। तो प्री मल्टीप्लिकेशन, तो आई से पहले ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन हमने करा। ठीक है, अब क्या करिएगा, अब यहाँ से इसको ए को बाहर निकाल दो, ऐसे लिख दो ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी। भाई ये 1 2 3 ये सारी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होनी है। ठीक है, हाँ ए बी का इनवर्स ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ए बी का होल इनवर्स निकलेगा तब मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये ए और बी तो हो सकता है मल्टीप्लाई। तो ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी मल्टीप्लाइड बाई ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखिएगा ए इनवर्स, यहाँ पर लिखिएगा ए इनवर्स, बिकॉज ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू ए इनवर्स। बात सीधी ये है कि जो ए इनवर्स है, ए इनवर्स भी तो एक मैट्रिक्स ही है, और किसी भी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिहेव्स लाइक 1, वो 1 की तरह बिहेव करती है। किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स एज इट इज रहेगी। तो ए इनवर्स में आई को मल्टीप्लाई करा तो वो ए इनवर्स एज इट इज रहेगा। ये हो गया। अब जो ये यहाँ वाला ए इनवर्स इंटू ए है इसको एक ब्रैकेट में डाल दो। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। ए इनवर्स इंटू ए बोलोगे तो भी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर ही होगा। तो इसको मैं लिख दूंगा आई इसको लिखेंगे आई बी और फिर ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा, ए इनवर्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक काम करो, लिख दो बी आई इंटू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। भाई ए इनवर्स इंटू ए आई आ गया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू बी करेंगे तो बी ही तो बचेगा। तो बी इंटू ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, यहाँ रीजन लिख देना बिकॉज आई इंटू बी
इज इक्वल टू बी। पहले क्या करा था, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई ए इनवर्स, अब क्या करिए, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई बी इनवर्स। हमको धीरे धीरे ये खत्म करना है, ये तो खत्म कर दिया यहाँ से, अब बी को खत्म करना है। नहीं वो मत करना, प्री मल्टीप्लाई वो प्रोसेस है उसका, लिख देना प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई बी इनवर्स। लिखिए प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई बी इनवर्स। ठीक है, तो इधर क्या हो गया, बी इनवर्स इंटू बी, और ए बी का होल इनवर्स लिखा हुआ है ही, और राइट हैंड साइड में क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स ये है। अब बी इनवर्स इंटू बी, इसको एक ब्रैकेट में डाल लो, बी इनवर्स इंटू बी क्या हो जाएगा, आई इंटू ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब आई किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है, करोगे भी तो भी सेम ही आएगा, तो क्या हो गया, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, और यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या है, एक बार दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स से, फिर जब सिंप्लीफाई हो जाए से केवल बी बचे तो प्री मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ बी इनवर्स, वो अपने आप ही ए बी, ये जो ए बी है ये खत्म हो जाएगा, ए बी का होल इनवर्स बचेगा, और उधर हमारे पास बी इनवर्स ए इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई दोनों में फ़र्क होता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि मैट्रिक्स इक्वेशन में अगर मुझे कुछ भी मल्टीप्लाई करना है तो मैं प्री मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लिकेशन बड़ी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो होना या ना होना फिर वो अगेन रोज और कॉलम्स पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, तो प्री मल्टीप्लाई करते हैं। बताओ भाई, दिव्यांशी क्लियर है यहाँ तक? चलिए जी, एलिमेंट्री ऑपरेशन सिलेबस से हट ही चुका है। ठीक है, और मेरी वाली जो बुक है इसमें तो एक्सरसाइज 3.4 भी है, आपके में सीधे मिसलेनियस ही 3.4 है, दिखाओ जरा, एक ही क्वेश्चन है, दिखाओ देखते हैं। एमसीक्यू है क्या? नहीं एमसीक्यू ही है ये, एमसीक्यू है। वो एक्चुअली ए जो है ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो वो मैट्रिक्स नहीं है, ए बी सी डी ये दे रखा है। हाँ, तो इसका तो साफ दिखाई दे रहा है हमको कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। उन्होंने बोला ना मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ डी पार्ट देखिए, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, है ना, तो इसका तो डी पार्ट है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, हो गया है। तो उसके बाद देखिएगा मिसलेनियस एग्जांपल्स जो है, एग्जांपल नंबर 23 देख लीजिए, क्या है, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, ये दे रखा है। देन प्रूव दैट ए की पावर n, इसको काट दो, क्योंकि ये है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन PMI वाला, और PMI 11th में भी नहीं था सिलेबस में, अब भी नहीं है। ठीक है, तो ये काट दीजिए, ये नहीं करना। इसमें तो n is equals to 1, फिर n is तो equals to पहले n इज इक्वल टू 1 लेते हैं, फिर n इज इक्वल टू k लेते हैं, फिर n इज इक्वल टू m+1 लेते हैं, है ना, तो वो नहीं है सिलेबस में, लंबा हो जाता है। वो करना ही नहीं है, इंडक्शन वाला है वो करना ही नहीं है। उसके बाद है if A and B are symmetric matrices of the same order, then show that AB is symmetric if and only if A and B commute, that is AB is equal to BA। ठीक है, ये वाला देखते हैं जरा। अच्छा, किसी के यहाँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुआ क्या? हाँ, मेरे हो गया, करवा भी दिया होगा खत्म, है ना, बहुत छोटा था चैप्टर, हमारे यहाँ भी हो गया, करवा भी दिया होगा, एक ही क्लास में हो गया वो, 2 में। रिलेशन फंक्शन सभी के यहाँ हो चुका है कंप्लीट, रिलेशन चल रहा है, स्टार्ट कर रिलेशन फंक्शन चल रहा है,
और मैट्रिसेस कुछ हाँ अच्छा तुम्हारे में प्रोबेबिलिटी और एलपीपी पहले करा दिया ओके तुम्हारे को भी एलपीपी करवाया ना कैलकुलस शुरू हुआ। चलिए जी तो पुरानी बुक में एग्जाम्पल नंबर 27 है नई बुक में एग्जाम्पल नंबर 24 है ठीक है एग्जाम्पल 27 ओल्ड बुक में है और 24 न्यू बुक में है दोनों सेम है अब जरा देखिएगा इसमें दे रखा है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक ए बी यानी कि ए इंटू बी का मल्टीप्लिकेशन वो सिमेट्रिक होगा इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट कम्यूट का मतलब क्या है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए अगर होता है तभी ये चीज़ पॉसिबल होगी तो गिवन लिखिएगा गिवन ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ये दोनों के दोनों सिमेट्रिक हैं ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर मतलब इट इम्प्लाइज दैट ए डैश इज इक्वल टू ए ये दे रखा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब कि उसका कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो उसी के बराबर आ जाएगा एंड बी डैश इज इक्वल टू बी तो बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे वो भी बी के बराबर आ जाएगा टू प्रूव ए बी इज सिमेट्रिक टू प्रूव ए बी इज सिमेट्रिक लिखना I double F मतलब if and only if to prove AB is symmetric if and only if AB is equal to BA वो ये कह रहे हैं कि AB सिमेट्रिक तभी हो सकता है जब AB is equal to BA दे रखा हो यानी कि AB A and B कम्यूट का मतलब A into B is equal to B into A होना चाहिए तो प्रूव करेंगे AB is सिमेट्रिक तो किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए क्या करना होता है उसका ट्रांसपोज निकालना होता है मैं करूँगा ए बी का होल ट्रांसपोज लेंगे ए बी का होल ट्रांसपोज और हमें मालूम है कि जब दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज लेते हैं तो ए बी का होल ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज ये हम जानते हैं और ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज ठीक है अब ये जो बी ट्रांसपोज है इस बी ट्रांसपोज को मैं क्या लिख सकता हूँ बी दे रखा है क्योंकि बी भी सिमेट्रिक है और ए भी सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज की जगह मैंने लिख दिया बी ए ट्रांसपोज की जगह मैंने लिख दिया ए यहाँ लिख देना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड तो इस वाली इक्वेशन को बोल दो इक्वेशन 1 और इस वाली को बोल दो इक्वेशन नंबर 2 ठीक है इज इक्वल टू ए बी ब्रैकेट में लिखो if AB is equal to BA अगर AB is equal to BA है ना तभी AB का ट्रांसपोज AB के इक्वल आएगा तभी वो सिमेट्रिक कहलाएगी भाई AB का ट्रांसपोज लेने पर अगर AB आ जाए तभी तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी और वो सिमेट्रिक कब हुई वो सिमेट्रिक तब हुई जब मैंने BA को पलटकर AB लिख दिया यानी कि जब B एंड A कम्यूट कर रहे हैं तभी हम ये चीज़ कह सकते हैं कि वो सिमेट्रिक है ठीक है ना तो if AB is equal to BA यहाँ पर BA has proved यही प्रूव करना था क्लियर है दिव्यांश जी बताओ ठीक है चलिए जी ठीक है फिर आज फिर इतना ही करिए होमवर्क भेजता हूँ आपको क्या क्या करना है हाँ जी बोलिए टेस्ट चेक हो गया नहीं टेस्ट चेक नहीं हुआ परसों दूंगा परसों तक हो जाएगा ओके सर ठीक है